नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अपने हर परिवार वाले ग्रुप पे शेयर करना है और सब फ्रेंड्स, फैमिली, कुलीग्स, जान पहचान वाले ग्रुप्स पे बात छेड़नी है। इंडिया इज सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस। ये हम बाकी चीज़ों का रोना रोते रहते हैं सोशल मीडिया पे। ये गहरा वीडियो मुझे नहीं लगता कोई और बना सकता है, बिकॉज इस सारे डोमेन्स में मैं ऑपरेट करता हूँ। तो वीडियो का नाम है जी, पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स का रिश्ता, स्पेशली आफ्टर द पेरेंट्स हैव गॉन। अमृत पी के कोई नहीं आया, हम में से डिवाइन एक आधे को छोड़ के कोई नहीं है, सब बायोलॉजिकली हैं, ठीक है। तो सबने जाना है। तो पेरेंट्स के जाने के बाद सिबलिंग्स का रिश्ता क्यों कई बार खराब होता है, प्रॉपर्टी का भी बात करेंगे इसमें, और बहुत गहरी चीज़ करेंगे, बिकॉज एक बहुत प्यारा रिश्ता होता है सिबलिंग का। यहाँ सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, यानी कि तीन ही कॉम्बो होंगे इसमें। दो भाई हैं, दो बहनें हैं और भाई बहन है। जिसके तीन हो जाएंगे तो ठीक है, तीन का भी केटर कर सकते हैं, पर मैं दो के दो हैं तभी ये वीडियो एप्लीकेबल है। टू और अबव के लिए एप्लीकेबल है, कॉम्बिनेशंस अलग अलग हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि पेरेंट्स के ज़िंदा रहते रहते क्या बातें हो जानी चाहिए, जो बातें नहीं होती, और उसके कारण बहुत इश्यूज़ होते हैं। क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कंसल्टेशन का मेरा काम रहता है। फैमिलीज़ के में जो खटपट रहती हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर ये इश्यूज़ होते हैं, और हमें ऐसे लगता है कि वो आपस में लड़ते हैं, जलते हैं, या कोई ये रीज़न को एट्रीब्यूट करते हैं, जबकि एक्चुअल रीज़न क्या है मैं वो बताता हूँ। एक्चुअल रीज़न ये है कि नॉर्मल इंडियन सेटिंग्स में व्हाट हैपन्स इज कि पेरेंट्स होते हैं और जहाँ दो बच्चे होते हैं, अमूमन एक बच्चा कहीं दूर होता है और एक पास होता है। वो किसी शहर में दूसरी जगह काम कर रहा है, एनआरआई हो गया है, सरकारी नौकरी में अधिकारी है, कॉरपोरेट में जा रहा है, और एक माता पिता के साथ रह रहा है। या कई बार किसी शहर में अलग अलग भी हो जाते हैं, भी एक की बीवी अलग करके ले गई, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो जो पेरेंट्स का सेटअप होता है, पेरेंट्स का सेटअप हम मानेंगे कि कोई घर है ना, पेरेंट्स का घर है, कोई फ्लैट है, उसी के अंदर दूसरा भाई बहन रह रहा है, या आसपास रह रहा है, या उसी कोठी में ऊपर नीचे रह रहा है। तो आप ये एक सेटअप है, और दूसरा भाई बहन जो है वो अलग है। बहनें डिफॉल्ट सेटिंग पे दूर चली जाती हैं। तो मैं इसको जेंडर वाला नहीं बनाने वाला, आप अपने पे कैसे अप्लाई होने वाला है उस चीज को समझो। कवि कहना क्या चाह रहा है, भावना को सोचो। तो व्हाट इज नॉट टॉक्ड अबाउट इज द परसीव्ड सेंस ऑफ सैक्रिफाइस ऑफ वन सिबलिंग टुवर्ड्स टेकिंग केयर ऑफ द पेरेंट्स। वो जो सैक्रिफाइस कर रहा है वो अपने अपने मन में ही सोच रहा है बहुत ग्रेट काम हो रहा है, तो अब ये प्रॉपर्टी और ये सब अफेक्शन और ये सारी चीज तो माता पिता मुझे ही देके जाएंगे। जो दूर रह रहा है वो कह रहा है कि मैं तो दूर ही रहता हूं, मैं क्या कर लूंगा, मेरा भी हक है, मैं तो अपनी नौकरी की वजह से दूर रह रहा हूं। अगर कोई सरकारी नौकरी में है, जैसे बहुत लोग होते हैं, और वो इधर घूमी घूमी करते रहते हैं अपने परिवार के साथ, और सिर्फ वैकेशन पे ही आते हैं, और वैकेशन पे जैसे एनआरआई है 2-3-4 साल में आएगा, सरकारी नौकरी वाला साल में या 2 साल में आएगा, हाय हेलो करके चला जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो जो दूसरा भाई है या सिबलिंग की वाइफ है, उसको सो कॉल्ड पिसना पड़ रहा है और दूसरे की मजे कर रही है, इन चीजों को एड्रेस नहीं किया जाता। दोनों भाई ऐसे फिंगर ऑन लिप्स करके अपनी लाइफ जीते रहते हैं कि देखी जाएगी। जो सैक्रिफाइस वो कर रहा है वो सोच रहा है कि इसका ये इन्वेस्टमेंट है, और कद्दू में तीर, जब कद्दू कटेगा तो सारा मेरे में बटेगा, और दूसरे वाला सोचता है कि अभी मैं क्या ही बात करूं। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। द फैमिली हैज टू गेट टुगेदर एंड एक्नॉलेज कि कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, एंड उस चीज को एक्नॉलेज करने में कोई वो नहीं है कि भाई तू यहां रह रहा है, इस तरह की सिचुएशन है, ऐसे है, एंड वो खटास हो जाती है। अदरवाइज रिलेशनशिप्स में बिटरनेस हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट। दिस थिंग इज ट्रू फॉर ऑल रिलेशनशिप्स, पर मैं ऑल रिलेशनशिप का आज क्लास नहीं ले रहा। हस्बैंड वाइफ के अंदर भी आधे टाइम ये बीवियों को प्रॉब्लम क्या है कि रात को उन्हें मेड नहीं आई, बर्तन करके सोने पड़े, ये प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम ये कि उस चीज को नोटिस नहीं किया गया, उस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया गया, उस चीज को एक्नॉलेज नहीं किया गया। भाई हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में भी तो ये इस तरह की चीज है। तो मैं आज उस पर ना जाते हुए इस मुद्दे पे फिर आ रहा हूं कि बिटवीन द सिबलिंग्स रोल एक्नॉलेज नहीं किया जा रहा।
कई बार क्या होता है कि एक भाई अपना उतना अच्छा नहीं कर रहा, एक सिबलिंग पेरेंट के साथ रह रहा है, अब अस्पतालों के चक्कर वो काट रहा है, दूसरे वाला बड़ा या छोटा जो भी होगा कहेगा हाँ तो तू किसी लायक है ही नहीं, तो तेरे पास टाइम है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, तू इनका वो कर रहा है तो तू ही करेगा। पर फैक्ट ये कि हो सकता है वो उसके पास टाइम होता है, निकाल लेता है, या ये जिम्मेवारी नहीं आती तो शायद वो कुछ कर लेता। इन चीजों को एक्नॉलेज करना ही पड़ेगा। आपकी जो एक भाई की बीवी जो बहुत शानी रहती है कि मेरे मायके में ही रहो, अपने में यहां मत जाओ, देखो मत, ये मत करो, मत करो, ऐसे करो, ऐसे करो, और फिर जब चीजें वो होती हैं, मैंने देखा है, मैंने पहले भी वीडियो बताया था, और ज्यादातर क्या है, एक वर्किंग लेडी होगी, वर्किंग बहू होगी, नौकरी कर रही है, अपना अच्छा पैसा करवा रही है, हर जगह इंडिपेंडेंट वुमन, आई एम दिस, पर्सनालिटी सब बड़ी अच्छी चीज है, मैं बिल्कुल मान, लेकिन एक दूसरी देवरानी जेठानी होगी, वो सासू माँ के साथ है, हर जगराते में जाती है, नवरात्रों में जाती है, माता की चौकी लगती है, प्रेजेंटेबल बहू है, हमेशा आगे खड़ी रहती है, कोई मर गया, कोई जी गया, कोई किसी भी जगह जाना है, बर्थडे पे जाना है, उस पे जाना है, हर जगह वो है। तो फिर भाई मामला जब होता है जीते जी भी या बाद में भी, तो इस चीज से रिलेशंस खराब हो रहे हैं। इस चीज को क्यों नहीं बैठ के एक्नॉलेज किया जा सकता कि भैया ये भी फुल टाइम काम ही है। पेरेंट्स को फीलिंग देना, अगर कोई पेरेंट्स बहुत पैसा लेके बैठे हैं, ग्रेटर कैलाश में जी कोठी है, 2 बिल्डर फ्लोर है जी, दुकान है, ये है वो है, तो उनकी सेवा करना एक ऑल टाइम फुल टाइम काम हो सकता है। ये बाकी महिला कहेंगी फिर इसमें तो मैं ऐसे गुलामी नहीं करती। नो, मत करो। वी डिसाइड हमने किसकी गुलामी करनी है। कॉर्पोरेट में उस ऑर्गेनाइजेशन की करनी है, बॉस की गुलामी करनी है, लाला जी की गुलामी करनी है, एम्प्लॉयर की गुलामी करनी है। गवर्नमेंट सर्वेंट है तो गवर्नमेंट सर्वेंट, तो हर एक जगह सर्वेंट लिखा है ना, तो आपने गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है तो सरकारी तनख्वाह मिलेगी, आप बड़ा है। पर अगर आप बहू बन जाएं जो कि सर्वेंट नहीं है, माता पिता, माऊ जी, बाहू जी, ये आई है तुलसी विरानी वाली, जैसे डिश 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 ऐसे वाली, तो उसको भी मिलेगा। ये क्या है कि नहीं 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 नहीं, नहीं इसको क्यों, मेरे को भी, अरे तुम आओ, फुटेज खाओ, फुटेज दो। पर ये बातें होनी चाहिए। इसमें रिश्ता सिबलिंग के साथ क्यों खराब करें। अगर आपके भाई की वाइफ को बहुत ही चटक है और बहुत अच्छा ख्याल रख रही है तो इट इज वेरी गुड थिंग, देयर इज नथिंग रॉन्ग। आप बात करो कि भाई मेरे से तो नहीं होता, नहीं होता तो फिर उसका पेरेंट्स को भी बोलना है, पेरेंट्स को भी बोलना है। जहां तक मैं हमेशा एक लॉजिक बताता हूं, पेरेंट्स को अगर 2 लोग हैं, 2 बच्चे हैं, तो 3 धड़ी बनानी चाहिए, 3 ढेरियां जो होती हैं, ठीक है, 3, 1 2 3, बोलो ये एक एक को मिलेगी, एक एक को मिलेगी, चाहे तुम हमारी जान ले लो, ये तो मिलना ही मिलना है, अगर बदतमीजी भी करोगे तो मिलेगा। ये इंसेंटिव है। तीसरा 33%। अब ये भी तुम बराबर करोगे तो 16.5 16.5, ठीक है। और अगर भाई डिपेंडिंग ऑन योर मूड, अवेलेबिलिटी, सर्कमस्टांसेस और वॉटेवर, तो ये रेशो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन, ये 33% हमारे मूड पे है। कोई पोता पोती ज़्यादा अच्छा पसंद आ जाए तो उसके लिए है, या कोई बहू पसंद आ जाए, या कोई एक सेट आ जाए। पर ये पेरेंट्स भी इतने सेल्फिश हैं, मुंह नहीं खोलते। पेरेंट्स बीज बो के जाते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन का आपस में कोर्ट में लड़ने का, या कोर्ट में नहीं लड़ते तो मन मुटाव, एंड इसके खामियाजे बहुत हैं। आगे शादियां होंगी, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, रिश्तेदारियां छोटी होती जा रही हैं, ताऊ जी शादी पे नहीं आ रहे, चाचा जी शादी पे नहीं आ रहे, बुआ जी नहीं आ रही, यही कॉम्बो बने ना सारे के सारे, आ नहीं रहे, एक दूसरे के जा नहीं रहे, तो क्या ही परिवार है आपका, क्या ही परिवार है। जो अपने सगे भाइयों में नहीं बना सकता, उनका समाज हमेशा वो करता है क्वेश्चन मार्क। आजकल वो है कि कोई, जब आप शादी.com में या लव मैरिज में, कोई ये नहीं पूछता कि भाई तुम्हारे जो पिताजी हैं लड़के के या लड़की के, उनके रिलेशंस कैसे हैं। ये मुद्दा इस वीडियो के बाद पूछा जाना चाहिए। इट शोज समथिंग इन द फैमिली वेयर यू आर गोइंग। जो अपने सगों का नहीं, वो आपकी बेटी और बेटे का भी नहीं होगा। पहले तो ठोको ताली, कितनी बढ़िया बात बताई। पहले सब चेक किया जाता था ये, आजकल .कॉम्स में तो नहीं चेक किया जाता, कोई कॉलम ही नहीं है। लड़के की हाइट, लड़के की फोटो, लड़के की क्वालिफिकेशन, लड़के की तनख्वाह, माता पिता ये है, मदर इज ए होम मेकर या वेल सेटल्ड, फादर इज दिस, सिबलिंग, वो सब स्टोरी सुना दी। बाप के रिश्ते कैसे हैं, माँ के रिश्ते कैसे हैं, बाकी खानदानी क्या हो क्या नहीं, वो किस लिए, सानू की तो पता चल जाएगा। जो लेडी अपने महिला जो अपने पति को ऐसे लेके चली जाती है, वो आपकी बेटी को भी बसने नहीं देगी, वो इनसिक्योर औरत है।
पता होना चाहिए, पूछने में क्या हर्ज है। जब आप 1,500 चीजें पूछते हो, हालांकि हमने एक बहुत बढ़िया, मैं आज अनाउंस करना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, एक कपल सेतु करके कुछ बनाया है हमने शादी से पहले सवाल पूछने वाला। वो अपने आप रिपोर्ट जनरेट करता है, उसकी कंसल्टेशन होती है। अब शादी में 70-80 लाख, 50 लाख, 40 लाख लगते हैं, तो उसमें भी कुछ ठीक ठाक हज़ारों में कंसल्टेशन होती है। तो जो धनी परिवार हैं, देखो जो धनी परिवार नहीं है वो तो अब नहीं है सर्विस ले सकते, पर जो लेना चाहते हैं ये वाली सर्विस ले सकते हैं। इसमें क्लियर कट बता दिया जाता है, रेड फ्लैग्स, ये ठीक वो ठीक। एंड ये कंसेप्ट मैं धीरे धीरे लाऊंगा, पूरा उसमें साइंटिफिक है, इसमें वो नहीं है कुंडली वैसे वाली नहीं मिला रहा, हालांकि वो भी काफ़ी काम करती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन रहता है, ये होने वाले लड़के का अपना भर के दे दो, फिर काउंसलिंग होती है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, डिटेल्स मैं बाद में कभी शेयर करूंगा जून के महीने में आप लोगों को। अभी ये वीडियो बन रहा है, इसमें मेन एम ये है कि अगर पेरेंट्स सुन रहे हैं प्लीज़ आके बात करें, बोलें कि मेरे को छोटी बहू या बड़ी बहू या ये अच्छी लगती है, अच्छे आप भी लगते हो बट ये वाली बहुत अच्छी लगती है। लेट द सिबलिंग्स, लेट दैट थिंग सिंक इन। पता तो वैसे भी है, बोल नहीं रहे सेल्फिशनेस में, क्योंकि क्या पता बोल दिया, पहले बता दिया तो ये जो छोटी थी या बड़ी थी ये चेंज हो गई तो क्या है। ये पेरेंट्स का सेल्फिशनेस तो खत्म कर ही रहा है, इसमें तो कोई है नहीं। तो आप बोल दो भाई चेंज हो जाओगे तो वो चेंज हो जाएगा मामला। 33 है, मतलब 3 हिस्से हैं, 33.333, 33.333 और 33। तो ये जो तीसरा 33.333 ये इंसेंटिव है। बोले ये तो हमारा कर्म है, हमारे जन्म से आगे, आपका जन्म से इतना हक तो बनता ही है। भी पैदा हो गए, अब पैदा होके निकम्मे निकले, हमारे लिए बदतमीज हो, अच्छे हो नहीं हो, हम अपना प्रारब्ध, अपने कर्म, अपने वो सब खराब नहीं कर रहे। अगला जन्म लेना है नहीं लेना, मोक्ष जाना है, तो ये तो ठीक है और इसका करेंगे। तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड कई बार सिबलिंग्स को भी आपस में बैठना चाहिए कि यार देख, लाइफ कई बार आपको कोई प्लान नहीं करता। हम कंपटीशन की तैयारी सब करते हैं, किसका एग्जाम निकल जाएगा किसी को नहीं पता, कौन कौन सी नौकरी में जाएगा, कौन की लाइफ कैसे प्ले आउट करेगी, कोई बहुत प्लान नहीं करता। अपने आप कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जो कुछ चीज़ें हो जाती हैं उनके कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। इन चीज़ों को डिस्कस करना ही करना है। अगर आपकी बीवी आपकी माता जी यानी अपनी सास के पास नहीं रही तो उसने उससे डायलॉग कम सुने हैं तो अपने में कोई फ़ायदा है। दूर रही है तो उसने अपने माता पिता को भी काफ़ी बुलाया होगा, घूमने जानी होगी, रोक टोक नहीं होगी। नाइटी पहन के घूम रही है, मैक्सी पहन के घूम रही है, खान पान, सुबह उठना बैठना, बच्चों को कैसे पालना, रोक टोक नहीं हुए, तो एक आज़ादी का जीवन जिया है। आज़ादी की कीमत तो होती है ना। तो क्या ऐसा थोड़ा है कि नहीं आज़ादी भी मिल गई और यहाँ भी हो, सिबलिंग से क्यों लड़ना, उससे क्या लड़ना। अगर मान लो माता पिता ने उसको फेवरेट कर दिया तो उसमें उसकी क्या गलती है। अगर आप मुझे बताओ, आपका बॉस है, अगर वो कोई और एम्प्लॉय को लाइक करता है आपको नहीं करता, तो दुश्मनी करने का क्या फायदा। पर वो नेचुरल है, आई डिजर्व समथिंग। आपस में बात करो, आपस में बात करो एंड ये कटुता को निकालो। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो था, और भी इसके लेयर्स हो सकते हैं पर मैं थोड़ा शॉर्ट में ही ये करूँगा। जिस चीज़ को मेरी आइकॉनिक वर्कशॉप है, वो प्लैटिनम मेंबर को शायद मिल जाएगी मेरे ख्याल, अगर इसमें पड़ी होगी, हाउ टू डील विद रिश्तों का दर्द, उसको आप ले लो। एक हैप्पीनेस कोर्स अभी लाइव है, लाइव मतलब चल रहा है प्लैटिनम मेंबर्स के लिए। अभी प्लैटिनम मेंबरशिप ले लो, उसको एंजॉय करो। एंड हैप्पीनेस कोर्स बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है। कई क्लासेस हैं उसका, 30 आवर्स का रिकॉर्डेड कंटेंट है। तो चैनल की मेंबरशिप भी आप ले सकते हो, अपने नोट्स रिजॉल्व होंगे आपके। अगर आप ये पेरेंट थे, आप सुन रहे हैं, प्लीज़ वेक अप एंड डू समथिंग। डोंट, ये ड्रिफ्ट अवे हो जाते हैं, द करेक्ट वर्ड इज द सिबलिंग्स ड्रिफ्ट अवे हो जाते हैं, क्योंकि अब उनको कोई पेरेंट्स के जाने के बाद कोई न्यूट्रल स्पेस ही नहीं मिलता बात करने का। पेरेंट के साथ फिर भी न्यूट्रलिटी, आप जाके रो सकते हो कि देख उसने ऐसे किया, मेरे साथ तो ऐसे हो गया, ऐसे आप देख लेना, मेरा ऐसे कर लेना। अगर एक पिताजी चला गया, माताजी भी जब तक हैं तब भी जाके रोया जा सकता है, तब भी कोई संबंध है। माता पिता जब तक हैं तब तक संबंध, जैसे माता पिता गए तो भाई फिर मामला, स्पाउसेस होते हैं ना, चाहे वो पति हों, दामाद जी हों, चाहे वो बहुएं हों, वो सिबलिंग्स का, क्योंकि घर तो आपका वैसे भी अलग बना ही हुआ है ना, आपके बच्चे, उसके बच्चे, आपके स्ट्रगल, इसके, तो कॉमन ग्राउंड कुछ रहता नहीं। पर मेरा मानना फिर भी रहेगा इस वीडियो के माध्यम से, सिबलिंग्स हैं, प्लीज़ चेरिश देम, रिश्ते को बना के रखो। ग्रोथ हो सकती है आगे आगे, बच्चे सबके लेफ्ट राइट हो जाएंगे। ये जो सिबलिंग्स कपल है ना, बुड्ढे 4 होंगे ना,
पति पत्नी, अब ये बहन भाई थे, भाई भाई थे, बहन बहन थी, अलग हैं, पर ये 4 जने आपस में एक दूसरे के काम आ सकते हैं। सबकी सारों की सेहत एक साथ नहीं जाएगी, सबका अपना नेटवर्क होगा, सबका अपना कुछ ना कुछ जुगाड़ होगा। यू कैन बी ऑफ कॉन्सिक्वेंस टू ईच अदर। वाई हैव कॉम्पिटिशन? वाई हैव बिटरनेस? जस्ट बिकॉज पेरेंट्स didn't play it well or parents were selfish or something. You can be wise, you can be that parent which you never got to your kids. And मैं कह रहा हूँ, 2 भाई बहनों में से, 2 भाइयों में से, 2 बहनों में से एक भी समझदार हो जाए, दोनों हो जाए तो वो स्वर्ग है। पर अगर दोनों में से एक भी हो जाए तो स्वर्ग तक के दर्शन हो जाते हैं। थोड़ा सा दिल बड़ा रखे, ठीक है, पैसा जायदाद सब यहीं रह जानी है। प्रॉब्लम क्या होती है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन कुछ अच्छा कर नहीं रही मोस्टली, ठीक है, जो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना अच्छा नहीं कर रही, या कुछ स्ट्रगल दिख रहा है, तो हमारा लालच बहुत आ जाता है और फिर उसको दिखाते हैं हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। और बच्चों को भी बड़ा अजीब लगता है कि अरे ताऊ जी से क्यों लड़ रहे हो, चाचा जी से क्यों लड़ रहे हो, बुआ जी से क्यों लड़ रहे हो, मौसी जी से क्यों लड़ रहे हो, ठीक है, ये रिश्ते हैं तो क्यों लड़ रहे हो, ऐसे क्या है। तो उनको बच्चे तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तुम्हारे हक के लिए लड़ रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि पता नहीं कोई हक मिलेगा हमें, कुछ ऐसा होगा। पर वो कजन्स के रिश्ते भी खराब हो जाते हैं इस चक्कर में। अब है ही क्या, ले दे के कौन से फ्रेंडशिप का आपको पता ही कंसेप्ट क्या चल रहा है, तो कुछ है ही नहीं। 2-4 से कजन्स होते हैं, एक आधा भाई बहन होता है, और ज्यादातर आज के दिन तो एक एक बच्चा पैदा कर रहे हो। अरे एक बच्चा आपने पैदा किया, एक बच्चा आपके सिबलिंग ने पैदा किया, तो वो दोनों भी तो भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन कुछ है ना, उनका भी कोई रिश्ता है। तुम आपस में रिश्ते ठीक रखोगे तो उनका भी ठीक रहेगा, उनको भी सहारा रहेगा। क्यों तोड़ रहे हो ये सब चीजें? किस चीज के लिए? उस प्रॉपर्टी के लिए जो ढंग से बांटी जा सकती है। और पेरेंट्स जो सुन रहे हैं, इतने सेल्फिश हो किस चीज के लिए कि मैंने बहुत ज्यादा किया। सैक्रिफाइस इज द सबसे बड़ा प्रॉब्लम, which a sacrifice which does not get acknowledged, a sacrifice which was not that much a great sacrifice, but you thought it was that great. Who will decide this? These things should be talked about. Sometimes कोई बेड रिडन हो जाता है and somebody has to take care for 5, 6, 7, 10 months. वो अपने में बहुत बड़ी चीज हो जाती है। करने को आओ तो जान निकलती है 10 दिन करने में, और जब वो मामला निपट जाता है, that parent goes and that 7-8 month period also finishes, तो अब उस पे कि सब कुछ ही हमारा है, वो वाले इश्यूज भी हैं। Who will discuss this? This needs to be discussed. There has to be value which has to be put कि हाँ यार ये है, इसकी बहुत है, हम एक्नॉलेज करते हैं, भाभी जी आपने बहुत ग्रेट काम किया, या भैया जी या दामाद जी या जो भी मतलब रिश्ता है, ठीक है, जीजा जी या जो भी है, अपना एक्नॉलेज करो, ठीक है, एंड उसको केटर करो और अपने रिश्ते बना के रखो। क्योंकि मैंने बहुत देखा है, एक और चीज देखी है, एक सिबलिंग, एंड ये बहन भाई के केस में बहुत देखा है मैंने, ठीक है, भाई है, बेटा है, उसकी वाइफ है, ये वो कुछ तो देख रहे हैं, माता पिता को ठीक ठाक अपनी जो भी उनके बस में है कर रहे हैं। बहन दूर से बैठी बैठी ना, नहीं ऐसे करो, नहीं ऐसे करो, तो यहाँ ये बहू बहुत इरिटेट होती है कि तू आगे कर ले, मैं तो बेटी हूँ, मुझे तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। बोल तू प्रॉपर्टी ले ले, तू आ जा, तू ले ले, ठीक है, तू ले ले और तू कर ले, ठीक है। ये बहुओं को ये कहना ही कहना चाहिए जहां बहन इन्वॉल्व हो, ठीक है, क्योंकि आज तक किसी बहू को कुछ नहीं मिला है, ये भी बता रहा हूं, और मिलेगा भी नहीं। नहीं, वो मिलेगा तो उसी को ना, बहू को ना अपने घर से कुछ मिलता है भाई से, और ना अपने पति की सास का उसके नाम पे मिलता है। महिलाओं को तो इतना मूर्ख बनता है, और पर ये बनाने के पीछे भी एक महिला ही है, ये भी एक फैक्ट है। तो ये वीडियो थोड़ा और इंटरेस्टिंग हो जाएगा, मैं इसको कम इंटरेस्टिंग पे अभी छोड़ देता हूँ कि वो आगे का कंटेंट है, आगे का टॉपिक है, इस पे अपने में ही पॉडकास्ट मटीरियल है ये इन क्वेश्चंस का। तो ये वाला कैसा आपको लगा बताएं, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करना और प्लैटिनम मेंबरशिप जरूर ले लें। थैंक यू वेरी मच।